जय भारत। एक छोटा सा बात है, आपको याद रखना है। आपका जीवन में यदि आपका जीवन ना आप सचमुच आपका जीवन में सुख चाहते हो और यदि आप सांसारिक हो, यदि आप एक बड़ा परिवार में रहते हो, तो आपको ना एक छोटा सा बात याद रखना है। आपका परिवार का प्रति ज़्यादा आपको आसक्ति नहीं रखना है। आसक्ति का मतलब है आपका जो मन है ना, मन का लगाव, यानी मन एक चीज का साथ लग जाना, उसी को आसक्ति कहा जाता है। और जितना आपका मन का लगाव होगा, आपका परिवार का साथ, उतना ही आप दुख पाओगे। आप बोलोगे कैसे, मैं तो परिवार का अच्छा सोच रहा हूँ, परिवार कैसे अच्छा करे, परिवार कैसे बेहतर करे और परिवार कैसे सफल हो। देखिए, ये ठीक है, आपका आप अच्छा सोच रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका एक लेवल है, उसका एक सीमा है। आपको उस सीमा को समझना पड़ेगा। आपका परिवार को पहले आपको समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति परिवार को समझता है, इसका मतलब है वो बारीकी से जानता है परिवार का जो भी सदस्य है, उस सदस्य का क्या इंटरेस्ट है, यानी किसमें इंटरेस्ट है, और सदस्यों को बारीकी से जानता है। सदस्य का क्या दक्षता है, और परिवार का हर एक मेंबर को बारीकी से जानता है। और जो व्यक्ति परिवार का सदस्यों को बारीकी से जानता है, उसका कौन सा चीज में इंटरेस्ट है, वही व्यक्ति सही से परिवार का भला कर पाएगा। और जो व्यक्ति परिवार को समझता नहीं है, परिवार का मेंबर को, लेकिन अंधाधुन आसक्ति लगा रहा है, यानी आसक्ति रखा है, यानी मन को लगा के रखा है, मेरा परिवार का किसे भला हो जाए, मेरा परिवार का मेंबर का कैसे भला हो जाए। याद रखो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो जीवन भर दुख पाएगा। जितना वो परिवार का साथ लगाव होगा, उतना ही वो दुख पाएगा। और जो व्यक्ति परिवार का साथ ज़्यादा लग जाता है, वो भी अज्ञान है, वो भी अज्ञानी है, वो खुद को बारीकी से जानता नहीं होगा। इसीलिए परिवार का प्रति उसका मन ना पूरा लग गया है, ज़्यादा आसक्ति हो गया है, और ये उस व्यक्ति का दुख का कारण बनेगा। और उसका जीवन में कभी भी दुख कम नहीं होगा, कभी भी सुख नहीं आएगा। क्योंकि ये जो परिवार का लगाव है ना, इसी का बारे में वो कुछ ना कुछ उसका मन में पकाएगा मतलब है कुछ ना कुछ चिंता करेगा, परिवार का बारे में सोचेगा। और बिना समझ के, बिना परिवार का व्यक्ति का इंटरेस्ट को न जानते हुए कोई व्यक्ति किसी का भी भला नहीं कर सकता। परिवार का मेंबर का यदि आप असल में भला करना है, तो परिवार को, मेंबर को समझना पड़ेगा, और बिना समझ के आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यही चाणक्य नीति भी कहता है। जो नीति शास्त्र है, वो नीति शास्त्र भी यही बात कहता है। चाणक्य नीति कहता है, जो व्यक्ति
अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है, वो भय और दुख को पाता है। याद रखो, भय और दुख दोनों को पाता है। जो ज्यादा आसक्ति रखता है परिवार का लोगों का साथ, और आसक्ति ही दुख का मूल है। आसक्ति का मतलब आपका मन लग जाना, हर वक्त आप परिवार के बारे में सोच रहे हो बिना समझे परिवार का मेंबर को, और यही आपको दुख देगा, क्योंकि आप खुद का बारे में आप सोच नहीं पाओगे। और जब व्यक्ति खुद का बारे में नहीं सोचेगा ना, दूसरे का बारे में सोचेगा, वही दूसरे का बारे में जो सोचेगा वही उसको कष्ट देगा, वही उसका दुख बनेगा। और आगे कहते हैं, जिसे सुखी होना है, जिसको भी सुखी होना है, उसे आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। यानी आपका मन को उससे हटाना पड़ेगा। जब आपका मन उससे हटेगा तब आप आपका बारे में सोचोगे, और तभी आप हटा पाओगे। जब आप परिस्थिति को समझ लोगे और मेंबर को, परिवार का जो सदस्य है उसको भी समझ लोगे। और ये जो परिवार का मेंबर है ना, जो परिवार का साथ आप लगाव ज्यादा होता है, ये जो भय और दुख ये दोनों देता है। आपको हमेशा डर रहता है, भय रहता है, मेरा कुछ खो न जाए। एक सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जब एक माँ ना उसका बेटा जिसको जन्म देता है, उसका जो बेटा हो या बेटी हो, उसके साथ यदि ज़्यादा लगाव हो जाता है ना, मन का ज़्यादा आसक्ति हो जाता है, उसका जो गलती उसको दिखाई नहीं देता है, उसका गलती को वो देखना बंद कर देता है, क्योंकि इतना वो उसका साथ मन का लगाव हो जाता है। वो कुछ भी करेगा उसको वो सही लगेगा। और ये जो मन का लगाव है ना, इसको वो भय पैदा कर देगा। भय इसीलिए पैदा करेगा, कहीं उसका बेटा, उसका जो मन लग गया है उसमें, इसीलिए कहीं उसका बेटा या बेटी उससे दूर ना हो जाए, कहीं खो न जाए। खो न जाए का मतलब है कहीं उससे बिछड़ न जाए, कहीं उसको छोड़ के कहीं भाग न जाए। ये जो भय है, ये जो डर है, उसको हमेशा लगा रहेगा, और यही उसका दुख का कारण बनेगा। आगे दुख का कारण बनेगा। उसका जो बेटा बेटी का जो गलती है उसको देख नहीं पाएगा, इसीलिए वो एक गलती का बाद दूसरा गलती करेगा। और यही आहिस्ता आहिस्ता ना आने वाला समय में छोटा छोटा गलती करता था, आने वाला टाइम में बड़ा बड़ा गलती करेगा। और ये जो माँ का आसक्ति है बेटा या बेटी का साथ, यही आसक्ति ही उसका बेटा या बेटी का खराब होने का कारण बनेगा। और आने वाला टाइम में ना वही बेटा बेटी जो ज्यादा आसक्ति है उसका बात भी नहीं सुनेंगे माँ का। फिर माँ खुद बोलेगा, मैं इतना प्यार दे दिया लेकिन मेरा बेटा बेटी मेरा बात नहीं सुनते हैं। लेकिन माँ भूल जाता है वो बेटा बेटी को समझ नहीं पाया माँ, असल में उसका गलती कहाँ हो रहा था, वो गलती देखना वो बंद कर दिया था। वही बात वो भूल जाता है माँ। और याद रखो, जो गलती देखना बंद कर देता है ना, वो खुद का हो या दूसरे का, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में
सुखी नहीं होगा, वही उसका दुख का कारण बनेगा। क्योंकि गलती को सुधार करने से ही आपका जीवन बेहतर होगा। और गलती को देखने के लिए ना एक माना बारीकी से खुद को जानता होना चाहिए। वो बारीकी से खुद को जीत लिया होना चाहिए। जो माँ खुद को बारीकी से जानता है वही माँ उसका बेटा बेटी को भी बारीकी से जान पाएगा। क्योंकि वो माँ ना खुद का भीतर वो झांका है, खुद का भीतर जो गलती है कौन सा उसको गलती में डाल रहा है, उस माँ को कौन सा चीज़, कौन सा विचार, कौन सा विषय वस्तु संसार का उस माँ को गलती में डाल रहा है, खराब कर रहा है, उस माँ को बारीकी से मालूम है। इसीलिए वो माँ ना उसका जो बेटा बेटी है उसका आसक्ति उसका प्रति कम हो जाता है। यानी एक आसक्ति लगने से आपको लगता होगा मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ, इसको कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन यही उसका बड़ा गलती बनेगा और आगे आने वाला टाइम में सभी तरह का असामाजिक कर्मों में वो जुड़ जाएगा। इसलिए माँ को चाहिए खुद को जानना, और जब बेटा बेटी वो जन्म देता है उसका फर्ज बनता है बेटा बेटी को भी बारीकी से समझे कौन सा चीज़ उसको गलती की तरफ ले जाएगा, कौन सा चीज़ उसको सही की तरफ लेके जाएगा, उसका जीवन को बेहतर करेगा और उसका जीवन में साहस बढ़ेगा, खुद का ऊपर भरोसा पैदा करेगा, कौन सा चीज़ हमेशा उसको प्रेरित करेगा अच्छाई की तरफ, उसको बारीकी से एक माँ को मालूम होना चाहिए। इसलिए माँ को आसक्ति ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा आसक्ति ही सर्वनाश का कारण बनता है। माँ को ना अपना जो बेटा बेटी है उसको समझना है, वो परिस्थिति के साथ उसका बेटा बेटी कैसे रिएक्ट करते हैं। यानी एक परिस्थिति में फंस गए हैं बेटा बेटी, उस परिस्थिति को वो बेटा बेटी समझ पाते हैं या नहीं, ये माँ का यदि देख सकता है बेटा बेटी समझ पाते हैं या नहीं, तब जाके उस माँ ना आसक्ति नहीं रहेगा। यदि आसक्ति रहेगा ना, वो बेटा बेटी परिस्थिति को समझते हैं या नहीं समझते उसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा माँ का ऊपर। माँ सोचेगा सही है, सही चल रहा है, लेकिन यही जो परिस्थिति को नहीं समझ पाना, यानी सही से समय को यूज नहीं कर पाना, सही से उसका बुद्धि को नहीं लगाना, उस बेटा बेटी और एक सही कर्म भी वो चुन नहीं पाएगा उसका ज़िंदगी में। जो व्यक्ति परिस्थिति को समझ नहीं पाता है वही व्यक्ति ना उसका ज़िंदगी सर्वनाश कर देता है और उसका ज़िंदगी में कभी सुख नहीं आता है। परिस्थिति को समझना और परिस्थिति का साथ समझ के उसके लिए एक उपाय निकाल के, बुद्धि लगा के, ज्ञान लगा के, समझ के उसको हरा के आगे चला जाना, ये समझदारी का काम है। और एक जो माँ है, माँ ही उसका बेटा बेटी का पहला गुरु होता है। क्योंकि माँ का साथ ना बेटा बेटी सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं और माँ बाप जो शिक्षा देते हैं ना बेटा बेटी को, जो पहला चरण में जब वो पहली बार घर छोड़ के बाहर जाता है कोई भी काम के लिए, ये जो माँ बाप का शिक्षा होगा
पहला जो गुरु का शिक्षा होगा माँ बाप का, यही उसका जीवन को कैसे वो जिएगा, कैसे वो परिस्थिति को समझेगा, यही शिक्षा माँ बाप को देना चाहिए। इसलिए माँ बाप का फर्ज बनता है उसका जो बेटा बेटी को ऐसा शिक्षा दे शुरू से जो उसका बेटा बेटी कोई भी परिस्थिति का साथ लड़ के उसका ऊपर विजय पा ले, ऐसा शिक्षा देना चाहिए। यानी कहने का मतलब है उसका अंदर इतना साहस बंधना है, इतना खुद का ऊपर उसका भरोसा होना चाहिए ताकि कोई भी परिस्थिति को लड़ के उस परिस्थिति से कैसे आगे चला जाना, यही काम होता है माँ बाप का बेटा बेटी को सिखाने का। और यदि आसक्ति हो जाएगा ना, ये सर्वनाश कर देगा उस बेटा बेटी का। और ये दोनों का जीवन, तो माँ बाप का भी जीवन बर्बादी की तरफ जाएगा, उसका जो बेटा बेटी का भी जीवन बर्बादी की तरफ ना लेके जाएगा। क्योंकि बेटा बेटी का जो शुरू का टाइम है, शुरू का टाइम ना वही उसका जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य टाइम है। इसलिए एक टाइम में उसको अच्छा से शिक्षा देना चाहिए ताकि उस आने वाला टाइम में इस संसार में ना वो फंसे ना। संसार का कोई भी परिस्थिति को समझ के उस परिस्थिति को कैसे लड़ना है उसको सिखाना चाहिए। यानी उसका भीतर, मेरा कहने का मतलब है उसका भीतर साहस, भरोसा और कैसे लड़ना है ये सिखाना चाहिए। यानी माँ बाप को याद रखना है यदि उस बेटा बेटी का वो अच्छा चाहते हैं तो उस बेटा बेटी को ना खुद का साथ परिचित करा दे। और वही माँ बाप करा सकते हैं जो माँ बाप खुद को बारीकी से जानते होंगे। खुद को जानने का मतलब है उसका मन में दुनिया का कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार गलत है। क्योंकि ये जो विचार है ना, ये कोई भी इंद्रिय के जरिए, कोई भी संसार का विषय वस्तु को देख के आपका भीतर अच्छा विचार या बुरा विचार आ सकता है। इसीलिए जो माँ बाप खुद को जीत लेते हैं ना, खुद को जानते हैं, वो सही से जानते हैं कौन सा विचार खराब है, कौन सा विचार सही है। इसलिए उस माँ बाप उस बेटा बेटी को परिचित करा देते हैं खुद का साथ। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वही व्यक्ति ना आगे दुनिया को भी जीत लेगा। दुनिया को जीतना मतलब उसका जीवन में जो भी परिस्थिति आएगा उस परिस्थिति को वो जीत के हरा पाएगा। और यही एक व्यक्ति का महान होने का लक्ष्य है। महान होगा इसी के कारण। इसीलिए आसक्ति ना नहीं रखना है, मन का लगाव ज़्यादा नहीं रखना है। आपका बेटा बेटी को जन्म दिए है, इसलिए आप ज़्यादा आसक्ति रखेंगे, ये मेरा है इसलिए मैं इसका जो भूल है उसको भी नहीं देखूंगा, आंख बंद कर दूंगा। ये सबसे बड़ा गलती है। और वही व्यक्ति गलती भी नहीं देखेगा। जो व्यक्ति खुद का गलती देख नहीं पाता है वही व्यक्ति ना दूसरे का गलती भी नहीं देख पाएगा। इसलिए आपका फर्ज बनता है, आप यदि परिवार का एक सदस्य है, आपको परिवार को जो भी मेंबर है उनको समझना है, उनका इंटरेस्ट क्या है, आप उनको समझना है। समझ के आपका फर्ज है उनको खुद का साथ परिचित करा के खुद को पहले जीत लेने के लिए आपको बताना चाहिए। और
जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है और खुद का साथ टाइम बिताने से ना, खुद का साथ आप जितना टाइम बिताओगे वही टाइम आपका जीवन में सबसे बड़ा रिजल्ट देगा। और दूसरे के लिए तो जो काम करते हैं वो मजदूर है। जो व्यक्ति खुद के लिए काम करता है वो राजा बनेगा, वही महान बनेगा, वही जीवन में सफल होगा। इसलिए आपका फर्ज बनता है, आपको आसक्ति नहीं रखना है, आपको समझना है और समझ के उनका जीवन के लिए क्या सही है खुद का साथ खुद को परिचित करा दो। कराने का बाद ना वही व्यक्ति उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो चुन पाएगा। जब व्यक्ति को क्या सही है क्या गलत है मालूम हो जाता है, उसका जो समय है उस समय को सही जगह में खर्च करता है। और जो व्यक्ति समय को सही जगह में खर्च करता है, इसका मतलब है वो एक सही कर्म चुना होगा। और सही कर्म व्यक्ति चुनने से उसका जीवन को वो सफल कर पाता है। जब व्यक्ति सही कर्म चुनता है ना, उस कर्म से क्या फल मिलेगा उसका चिंता भी उसका नहीं रहता है, क्योंकि उसको बारीकी से मालूम है ये जो कर्म है ये सही है, मेरे को एक बेहतर इंसान बनाएगा। और समाज के लिए भी यही जो कर्म है ना, समाज के लिए मदद करेगा, समाज का हर एक व्यक्ति का काम में आएगा। और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वही व्यक्ति ऐसा काम चुनता है। और ऐसा काम चुनने से वो परम पद यानी भगवान को, परमात्मा को वो प्राप्त होता है, क्योंकि वो निष्काम कर्म, भगवत गीता का अनुसार है, वो निष्काम कर्म करेगा। सही कर्म से क्या फल मिलेगा उसका चिंता और छोड़ देता है, उसका स्वार्थ नहीं रहता है उस काम से, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, यानी आशा निराशा से वो ऊपर उठ जाता है। और जब व्यक्ति आशा निराशा से ऊपर उठ जाता है ना, वही व्यक्ति उसका बुद्धि भी स्थिर हो जाता है। और उसका बुद्धि स्थिर होने से ना उसका जो समय को सही से यूज कर पाता है और ये जो सुख दुख है इससे भी ऊपर उठ जाता है। हर एक चीज को बारीकी से समझ पाता है, इसीलिए उसका आसक्ति नहीं होता है। परिवार का जो भी, जिसका साथ भी परिवार का साथ रहे या दुनिया में कौन सा भी कोने में रहे, वो परिस्थिति को समझेगा और परिस्थिति को कैसे हराना है उसका जो उपाय है उसको आसानी से कर लेगा। और बारीकी से जो बात बोलेगा ना, वो भी कम्युनिकेशन जो स्किल है ना उसका भी बहुत ही हाई होगा। और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है ना, वही व्यक्ति उसका भी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। यानी बात को कैसे बोलना है उसका जो कला है उसको भी आ जाता है, क्योंकि जो भी बात बोलेगा ना एक एक सही बात बोलेगा और उसको पूरा विशुद्ध, पूरा शुद्ध बात बोलेगा। हृदय का जैसे परमात्मा का वाणी है उसी का जैसा बोलेगा। अंतरात्मा जैसे विवेक का वाणी है उसी का वाणी होगा। और वो वाणी में ना प्रेम जो है वो दिखाई देगा। बारीकी से आपको मालूम होगा ये जो वाणी बोलता है ये वाणी में ही प्रेम है। और वही व्यक्ति, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसका हृदय में भी प्रेम करुणा जागृत हो जाता है। और वही व्यक्ति संसार का भी अच्छा कर सकता है, खुद का अच्छा करेगा। और ये जो चाणक्य नीति कहता है वो सुख में भी रहेगा, क्योंकि असल में ये जो संसार में ना, ये जो विषय वस्तु में आपको सुख नहीं मिलेगा, ये तो आसक्ति पैदा करेगा। जैसे आपका परिवार का मेंबर आपको आसक्ति पैदा कर दिया है, आपका बेटा बेटी भी आसक्ति आपको पैदा कर देता है, मन लग जाता है ये मेरा बेटा है ये मेरी बेटी है,
ये जो आसक्ति पैदा कर देता है ना, ये आसक्ति ही दुख देता है। और जब आपका आसक्ति नहीं है, आपका परिस्थिति को समझते हो, समझ के आप नीति में काम करते हो। नीति में यानी उचित समय पर उचित जगह में उचित कर्म करने की ये जो कला है, इसी को नीति कहा जाता है। और नीति में कर्म करने से आपका जो समय है, जो भी 24 घंटा है, आप 24 घंटा को आप पूरा सही से व्यवहार करोगे। आपका शरीर का हिसाब से जितना आपको सोना चाहिए, आपका उम्र का हिसाब से उतना घंटा आप सोने का बाद ना, और जितना घंटा है आप उसको सही से एक एक सेकंड सही से यूज करोगे आपका दिनचर्या का हिसाब से। और ऐसा दिनचर्या आपका हो जाएगा ना, एक बेहतर आदमी का, एक महान आदमी का दिनचर्या हो जाएगा। इसलिए आपको ये जो सुख है आपका भीतर है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसका मन को जीत लेता है। जो व्यक्ति खुद को जीता है, इसका मतलब है उसका जो मन है उसका नियंत्रण में है। मन नियंत्रण में है, इसका मतलब है कोई भी विचार संसार का विषय वस्तु को देखता है, लेकिन कोई विचार उसको प्रभावित नहीं करता है, इतना उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है। इसीलिए कोई भी विषय उसको इंद्रिय के जरिए, ये जो मन है ना, इंद्रिय का स्वामी है। मन ही आदेश देता है इंद्रियों को। ये इंद्रिय जो संसार का विषय वस्तु को देखेगा या भोगेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका मन का ऊपर, क्योंकि आपका मन ना आपका नियंत्रण में है। आपको संसार को भोगते हुए भी न भोगते हुआ महसूस होगा। जैसे एक सुंदर नर्तकी का यदि आप डांस देखोगे तो आप उसको ईश्वर की यानी भगवान की कला समझ के आप देखोगे, आपका मन में कोई उसका बारे में विचार नहीं आएगा, आप साक्षी हो जाओगे। और जब आप साक्षी हो जाते हो, इसका मतलब आपका मन आपका नियंत्रण में है। और जब आपका मन आपका नियंत्रण में है, यानी आपका जो विषय वस्तु है आपका सामने संसार का, उसका प्रति आसक्ति पैदा नहीं होगा, यानी आपका मन उस विषय वस्तु का साथ लगाव नहीं होगा। इसलिए मन जब लगाव नहीं होगा, यानी इसका मतलब है आप पूरा ज्ञान में पूरा जीते हो, बारीकी से समझते हो। आपका सामने जो भी विषय वस्तु है उसका महत्व क्या है आपका जीवन के लिए, आपको बारीकी से समझ में आता है। इसीलिए आपका आसक्ति पैदा नहीं हुआ। फिर आप मन को जीतने के बाद ना, आपका जो आत्मा है, आत्मा का स्वरूप में आप जीते हो, यानी आप सच्चिदानंद स्वरूप में आ जाते हो। सच्चिदानंद यानी सदा आनंद में आप रहते हो, और आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। और जो व्यक्ति सत्य में है उसको आत्मा कहो या सत्य कहो या ज्ञान कहो या ब्रह्म कहो, ये सभी पर्यायवाची है। जो शब्द है ये शब्द एक जैसा है, ये सभी एक है, एक मानिए, कोई इसमें फर्क नहीं है। इसीलिए आत्मा ही सच्चिदानंद का स्वरूप है। और आत्मा में जब आप जीते हो, यानी आप सदा आनंद में जीते हो, इसीलिए आप खुद का भीतर ही आप आनंद पाओगे और बाहर में आप सुख ढूंढना बंद कर दोगे, क्योंकि आपका मन आसक्ति पैदा नहीं करता है ना। मन आपका लगाव नहीं होता है। जब आपका मन लगाव नहीं होता है कोई भी विषय वस्तु का साथ, इसका मतलब है आप चीज को बारीकी से समझ पाते हो, और कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा नित्य है, कौन सा अनित्य है, कौन सा चीज है, कौन सा स्थायी है, कौन सा अस्थायी है, इसको आप बारीकी से जान पाते हो। जब व्यक्ति को सत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, उसको बारीकी से मालूम हो जाता है, उसका जो मोह है ना, वो मोह भंग हो जाता है, यानी मोह से वो ऊपर उठ जाता है।
और जब वो मोह नहीं रहता है, आपका मन आपका नियंत्रण में है, फिर आपका आसक्ति पैदा नहीं होगा, फिर आप सदा आपका भीतर ही आप सुख पाओगे। और यही चाणक्य नीति कहता है, जब आपका आसक्ति रहता है वही आपको मन ज़्यादा लग जाता है ना। और ये जो मन है ना, कोई भी एक ही इंद्रिय के जरिए, 10 इंद्रिय है आपका भीतर, ये 10 इंद्रिय से कोई एक इंद्रिय के जरिए भी आपको पूरा नष्ट कर देगा, आपको पूरा भटका देगा। यही इंद्रिय आपको उस विषय का बारे में इतना आसक्ति पैदा कर देगा, आप भटक जाओगे, फिर आपको दुख लगेगा। जब उसका सत्यता आपको मालूम होगा, फिर आपको दुख लगेगा। इसीलिए चाणक्य नीति कहता है, जितना आप आसक्ति रखोगे उस संसार का प्रति, आपका परिवार हो या संसार का प्रति, आप उतना ही दुख में पाओगे। और जितना आपका मन का लगाव कम होगा, इसका मतलब है आप बारीकी से समझ पाते हो। आपका समझदारी ना बहुत ही हाई लेवल का है, इसलिए आप परिस्थिति में समझ पाते हो और परिस्थिति को हरा के उसका ऊपर विजय पा के आगे निकल जाते हो। और आपका मन कोई भी चीज़ का साथ लगाव नहीं होता है। और जब आपका मन का लगाव नहीं है कोई भी विषय वस्तु का साथ, तो आप खुद में सुख पाओगे और खुद में आनंद को पालोगे, क्योंकि आप आत्मा का स्वरूप में आप आ जाओगे। जब व्यक्ति आत्मा का स्वरूप में आ जाता है, वही व्यक्ति ना सदा आनंद में, जितना भी दुख को भोगे या सुख है दुख है, उसको विचलित नहीं कर पाएगा। और जितना भी दुख है वो विचलित नहीं होगा, उसका बुद्धि स्थिर हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा आनंद में रहेगा और वही सुख में रहेगा। और यही चाणक्य नीति कहता है, आसक्ति ही यानी मन का लगाव ही संसार का साथ आपको दुख देता है। और जब आपका मन का लगाव नहीं होता है, वही आपको आपका भीतर सुख पैदा करता है, जो आत्मा का स्वरूप है। और यही चाणक्य नीति कहता है। जय भारत।